हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस लेक्चर जहाँ पर हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री पोर्शन हमने लिया है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड अवर टुडेज टॉपिक इज ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो या हम ये कह सकते हैं व्हाट आर द ट्रेंड्स इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कल हमने वैलेंसी पे बात की थी। तो वैलेंस में मैंने आपको बताया था कि अगर हम वैलेंसी अपने एलिमेंट्स देखेंगे इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो उसमें हम जब पीरियड्स में जाते हैं ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पहले वैलेंसी जो होती है दैट इंक्रीजेज, वो पहले इंक्रीज होती है, उसके बाद वो डिक्रीज आके जीरो पे आ जाती है। लेकिन जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, ये कल वाले लेक्चर की मैं बात कर रहा हूँ जो हमने मतलब पढ़ा है, तो उसमें जो वैलेंसी होती है वैलेंसी ऑफ हम कहेंगे डाउन द ग्रुप। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो वैलेंसी दैट ऑलवेज रिमेन्स द सेम, उसमें मैंने एग्जांपल भी दिया था। जो हमारे पास अल्कली मेटल ग्रुप होता है लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, पोटेशियम, उनकी जो वैलेंसी होती है दैट ऑलवेज रिमेन्स द सेम बिकॉज दे हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंसी जो होती है हम कहेंगे उनका आउटरमोस्ट शेल में वन वन इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो देयर वैलेंसी रिमेन्स सेम। तो वैलेंसी अगर पीरियड्स की बात करेंगे डज नॉट रिमेन सेम बट वैलेंसी चेंजेस, वैलेंसी डिफर्स। बट ऑन मूविंग फ्रॉम हम कहेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर हम जाएंगे या डाउन द ग्रुप जाएंगे, ये जो वैलेंसी होती है वैलेंसी रिमेन्स द सेम। तो ये दिस वाज about previous lecture. Now dear students, in today's lecture we are going to learn one more trend here about that is size of atom or atomic size. एटॉमिक साइज को क्या होता है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो सीधी सी बात है, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे यानी बाईं तरफ से राइट की तरफ जाएंगे, द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस, यानी जो एटॉमिक साइज होता है वो डिक्रीज होता है, या हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। ये एटॉमिक रेडियस क्या होता है, हम सिंपली कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन द शेल्स ऑफ एन एटम। गॉट इट हियर? सो अब आज हम पढ़ रहे हैं साइज ऑफ एटम्स और एटॉमिक साइज। तो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, what happens to the atomic size? The size of atom decreases, or in other words atomic radius decreases. It is because वजह क्या है? It is because on moving from left to right atomic number of elements increases. वजह यह है कि जो atomic number होता है जब हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो उससे क्या होगा, उससे न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज होगा। न्यूक्लियर फोर्स मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज पर, एंड द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन द शेल्स, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। तो उसकी वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे जब हम मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ द periodic table. To due to larger positive charge on the nucleus, न्यूक्लियस में जो जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगी, दो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, द इलेक्ट्रॉन्स विल बी पुल्ड इन मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस एंड द साइज ऑफ एटम डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ज़्यादा न्यूक्लियस के नज़दीक आएंगे क्योंकि पुल हो जाएंगे, और उसकी वजह से जो एटॉमिक साइज है या एटॉमिक रेडियस जिसको हम बोलते हैं दैट डिक्रीजेस। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लूँगा आपसे, जिस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर ये है पीरियड नंबर 2 जिसमें हमें आता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कॉर्बन, नाइट्रोजन एक्स्ट्रा और फ्लोरीन तक। अब यहाँ पर आप देख लीजिए लिथियम जो है ये इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 3। दैट मीन्स इसके यह है न्यूक्लियस और इसके पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसकी जो वैलेंस शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम के बाद जब हम जाएंगे बेरिलियम की ओर जिसका एटॉमिक नंबर 4 है, तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर इसके पास आपको पता है 4 प्रोटॉन्स भी होंगे, और पहली वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। इन दो को थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है इसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं? 3 प्रोटॉन्स है। तो ये 3 प्रोटॉन्स इन ये न्यूक्लियस जो है ये अट्रैक्ट करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ। लेकिन जब हम दूसरे एलिमेंट्स की तरफ जाएंगे, पीरियड्स में हम बात कर रहे हैं, जब हम दूसरे की तरफ जाएंगे लिथियम के बाद बेरिलियम की तरफ जाएंगे, तो बेरिलियम के पास यहाँ पर 4 प्रोटॉन हैं। इसी तरह यहाँ पर बोरान के बाद 5 प्रोटॉन है, 5 प्रोटॉन मीन्स और 5 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। इसी उसके बाद कार्बन के पास यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स होंगे? कार्बन के पास भी 6 प्रोटॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरह फ्लोरीन के पास 9 प्रोटॉन्स और 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आप देख लीजिए नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। जो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे तो न्यूक्लियर फोर्स जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। मैंने अभी आपको बोला न्यूक्लियर फोर्स है ना, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, वो इंक्रीज होगा। जो जो न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज होगा
तो एटॉमिक साइज उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये होगा जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस उनको अपनी तरफ खींचेगा, न्यूक्लियस विल ट्राई टू पुल देम टुवर्ड्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे एटॉमिक साइज वो डिक्रीज होगा। अब देखिए इसका एटॉमिक साइज थोड़ा बड़ा है, उसके बाद इसका कम है, उसके बाद बोरान का कम हो जाएगा, कार्बन का कम हो जाएगा, और सबसे कम जो यहाँ पर आप देखेंगे वो फ्लोरीन का हो जाएगा। क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है। वो क्यों इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग। दैट्स वाई न्यूक्लियर फोर्स, जो जो न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज होगा, जो एटॉमिक साइज होगा या साइज ऑफ द एटम होगा वो डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। इसकी वजह से जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि जब हम पीरियड्स में जाएंगे या मूव करेंगे फ्रॉम टू लेफ्ट राइट इन ए मॉडर्न पीरियडिक टेबल, ये जो एटॉमिक साइज है या जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस भी बोलते हैं या साइज ऑफ एटम्स भी बोलते हैं, ये डिक्रीज हो जाएगा विद इन द पीरियड्स। तो हम फिर यहाँ पर ये कहते हैं कि 10 इन द पीरियड्स अल्कली मेटल्स दे हैव लार्जर एटॉमिक साइज। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल की अगर हम बात करेंगे तो अल्कली मेटल जो होते हैं उनका जो एटॉमिक साइज होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, वेयर एज द हेलोजेंस, जब हम हेलोजेंस तक पहुंच जाएं जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन वगैरह आते हैं, तो उनका साइज स्मॉल होता है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर हो गया है कि व्हाट हैपन्स टू द साइज ऑफ एटम्स और एटॉमिक रेडियस। ये एटॉमिक रेडियस जो होता है जब हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियडिक टेबल, तो एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता है। तो मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू भी यहाँ पर अंडरस्टैंड करवा, ये आपको समझ आ गया। अब तो ये तो बात थी जब हम मूव करते हैं विद इन द पीरियड्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, व्हाट हैपन्स इफ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जिसको हम बोलते हैं कि ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, जब हम पीरियडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाएंगे, द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। वहाँ पे जो साइज ऑफ एटम होता है या एटॉमिक रेडियस होता है वो इंक्रीज होता है। सो स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज विल बी फाउंड एट द टॉप ऑफ द ग्रुप। यानी जो टॉप ऑफ द ग्रुप में जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक साइज कम होगा। जो जो हम नीचे जाएंगे जो लोवेस्ट में आएगा उसका एटॉमिक साइज जो होगा वो हम कहेंगे बड़ा होगा। ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एंड न्यू शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द एटम एट एवरी स्टेप। जो जो हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाएंगे पीरियडिक टेबल में, तो क्या होता है? एंड न्यू शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एडेड। नई शेल होती है, यानी एक नया शेल इंक्रीज होता है। किसको इंक्रीज होता है? टू द एटम एट एवरी स्टेप। इन दिस वे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स इन द एटम इंक्रीजेस। सो इलेक्ट्रॉन शेल्स इंक्रीज हो जाती है ऐसा ऐसा, ड्यू टू विच द साइज ऑफ एटम आल्सो इंक्रीजेस। अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स लिए है। ये हम डाउन द ग्रुप, जैसे हम अल्कली मेटल्स का ग्रुप लेंगे, उसमें आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। तो यहाँ पर मैंने लिथियम लिया है पहले। देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। इसके पहले वाले शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसकी जो लास्ट शेल है उसमें होगा 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम के बाद यहाँ पर देखिए आप नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं? 1 2। ठीक है। अब उसके बाद हम लिथियम के बाद जो ग्रुप में दूसरा एलिमेंट आता है वो है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। नाउ लुक एट दिस सोडियम। सोडियम इन द फर्स्ट शेल ऑफ द सोडियम वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इन द सेकंड शेल ऑफ सोडियम वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, हो गए 10। और उसके बाद भी एक शेल यहाँ पर ऐड हो गई, सोडियम को एक शेल ऐड हो गई, तो उसके जो लास्ट वाली शेल है यानी उसके 3 शेल्स आ गए। ठीक है। क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 11 है तो यहाँ पर इसको 3 शेल्स मिल गए। तो यहाँ पर जो इसकी थर्ड शेल है, थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद सोडियम के बाद अगर हम मूव करेंगे डाउन द ग्रुप, हम बात कर रहे हैं पोटेशियम की तरफ, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है। पहली वाली शेल में 2, दूसरी वाली शेल में 8, तीसरी वाली शेल में भी 8, और जो उसकी लास्ट वाली शेल है यानी फोर्थ शेल, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। क्योंकि मैंने कल भी बोला था वैलेंसी ऑफ द एटम्स इन द ग्रुप रिमेन्स द सेम। अब इसकी भी वैलेंसी 1 है, इसकी भी वैलेंसी 1 है, इसकी भी वैलेंसी 1 है, क्योंकि ये डाउन द ग्रुप में आते हैं, एक ही ग्रुप में आते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। तभी मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स इंक्रीजेस इन द एटम्स विद इन द ग्रुप्स। जब हम ग्रुप्स की बात करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाएंगे इन द पीरियडिक टेबल, जो इलेक्ट्रॉन शेल्स होती है वो इंक्रीज हो जाती हैं। यानी लिथियम के पास 2 है तो सोडियम के पास 3 आ गई, पोटेशियम के पास 4 आ गई। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि द साइज ऑफ एटम आल्सो इंक्रीजेस। ये सीधी सी बात है, जो जो शेल्स इंक्रीज होंगी तो साइज ऑफ एटम जो होगा, जो डिस्टेंस होगा बिटवीन द न्यूक्लियस एंड हम कहेंगे आउटर मोस्ट शेल्स, यानी जो शेल्स होंगे वो ज़्यादा होगी, और यहाँ पर जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं इन द पीरियडिक टेबल, what happens to the atomic size? Atomic size increases. Why increases? Because number of electron shells are being we can say number of electron shells are being added, huh? Gradually, due to which the size of atom also increases. So I hope, dear students, that
you might have understood this lecture nicely. Please go through it. uh, Visit this video, watch this video again and again for your better understanding. Inshallah, I will meet you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz. Thank you.